भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि वैसे ग्रामीण डाक सेवक, वैसे जीडीएस जिनका 3 इयर्स का सर्विस कंप्लीट नहीं है एज ए जीडीएस के रूप में, और आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूली भाई लोग भी जो है आजकल ज्वाइन कर रहे हैं बहुत सारे जीडीएस के रूप में। तो उन्हें जो है टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट, नियुक्ति की समाप्ति के संबंध में क्या रूल्स कहता है जीडीएस एंड कंडक्ट एंड एंगेजमेंट्स 2020 के अंतर्गत जो है रूल नंबर 8 क्या कहता है वो आपको जानना जरूरी है, और जान जाइएगा तभी सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। देखिए, रूल 8 के अंतर्गत जो पॉइंट नंबर 1 है वो कहता है कि कोई ग्रामीण डाक सेवक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, द एंगेजमेंट ऑफ ए सेवक हु हैज नॉट ऑलरेडी रेंडेड मोर देन 3 years कंटिन्यूअस एंगेजमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और engagement shall be liable to be terminated at any time by a notice in writing given either by the sevak to the engaging authority or by the engaging authority or any authority to which the engaging authority is subordinate or any other authority empowered in that behalf by the government by generals or special order to the सेवक। मतलब वैसे ग्रामीण डाक सेवक जो 3 वर्ष जो है वो लगातार उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, 3 वर्ष से अधिक, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोर देन 3 आवर, 3 वर्ष से अधिक जो है वो कंटिन्यूअस एंगेजमेंट नहीं है, लगातार निरंतर नियुक्ति नहीं की है, तो वो किसी भी समय जो है उनको जो है एक नोटिस देके उनको टर्मिनेट किया जा सकता है उनके इंगेजित अथॉरिटी के द्वारा। जो नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं, जैसे बीपीएम का सुप्रिटेंडेंट होते हैं, एबीपीएम डाक सेवक का इंस्पेक्टर होते हैं, तो किसी भी समय जो है उन्हें एक नोटिस देके जो है टर्मिनेट किया जा सकता है जिनका 3 इयर्स से ज़्यादा का सर्विस नहीं है एज ए जीडीएस के रूप में। आप पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं उनके एंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा और उनके ऐसे अथॉरिटी के द्वारा जो उनके एंगेजिंग अथॉरिटी के अधीन, वैसे अथॉरिटी के अधीन जो आपका एंगेजिंग अथॉरिटी है, जैसे सुप्रिटेंडेंट जो है पीएमजी सर के अधीन है तो पीएमजी सर के द्वारा भी जो है टर्मिनेट किया जा सकता है, और गवर्नमेंट के द्वारा कोई सामान्य या स्पेशल, पूरी तरह से आप समझ रहे हैं, कोई सामान्य या विशेष आदेश द्वारा जो है कोई ऐसे पदाधिकारी को पावर दे दिया जाएगा तो वो भी आपको टर्मिनेट कर सकता है। पूरी तरह समझ गए, जिनका 3 इयर्स का सर्विस नहीं है, मोर देन 3 इयर्स का सर्विस नहीं है, कंटिन्यूअस एंगेजमेंट नहीं है, वो किसी भी समय जो है आपके एंगेजिंग अथॉरिटी जो है आपको टर्मिनेट कर सकते हैं नोटिस देके। ये पूरी तरह से समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए, ये ऐसे नोटिस का जो है पीरियड 1 मंथ का रहेगा, और यहाँ पे पूरी तरह से एक चीज़ और भी क्लियर कर रखा है कि आपको टर्मिनेशन से पहले जितना आपको बेसिक प्लस डीए मिल रहा था उतना जो है आपको 1 मंथ का जो है बेसिक प्लस डीए मिल जाएगा। पूरी तरह समझ गए। अगर आपको ऐसा नोटिस आ जाता है टर्मिनेशन का कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, 1 मंथ के अंदर टर्मिनेट किया जा रहा है, तो आपको जो है जो पहले आपको सैलरी मिला था वही सैलरी जो है आपको प्लस में 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिल के आपको मिल जाएगा। जितना आपको पहले मिला था उतना ही टीआरसीए प्लस मिल जाएगा। अगर यहाँ पे पूरी तरह से और भी एक कंडीशंस है, अगर इस कंडीशन से जो है तुरंत तत्काल में आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, किसी भी प्रकार का जो है वहाँ पे मेंशन नहीं है 1 मंथ का नोटिस का, तो उस समय जो है आपके लेटर पे मेंशन रहेगा कि आपको जो है 1 मंथ के टीआरसीए के साथ डीए जो है आपको मनी ऑर्डर के थ्रू भेजा चला जाएगा आपके एड्रेस पे। ठीक है, पूरी तरह समझिए आप लोग कि किसी भी समय जिनका 3 साल का सर्विस कंप्लीट नहीं है किसी भी समय टर्मिनेट कर सकते हैं उनके एंगेजिंग अथॉरिटी आपको नोटिस देके। और इस रूल्स के अंतर्गत अगर कोई भी जीडीएस टर्मिनेट हो जाते हैं तो ना ही जीडीएस ग्रेच्युटी मिलेगा ना ही सेवरेंस अमाउंट मिलेगा। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए, एक चीज़ और भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये टर्मिनेशन ऑफ इंगेजमेंट का उपयोग कब होता है। बहुत सारे लोग डर रहे होंगे। टर्मिनेशन ऑफ इंगेजमेंट का जो है पूरी तरह से उपयोग हड़ताल में हुआ था। बहुत जगह तेलंगाना में टर्मिनेट कर दिया गया था, सबसे ज़्यादा तेलंगाना में टर्मिनेट हुए था, 1500 से प्लस जीडीएस को वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे जो है पूरी तरह से प्रेशर दिया गया डाक भवन से कि किसी भी तरह से जो है हड़ताल को तोड़ दिया जाए। तो वहाँ पे जो है रूल नंबर 8 को उपयोग कर दिया गया, पूरी तरह से भयावह स्थिति पैदा हो गया, वहाँ पे टर्मिनेट करना स्टार्ट हुआ, जो है ऑटोमेटिक जीडीएस जो है वहाँ पे ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। पूरी तरह समझ रहे हैं, टर्मिनेट हुआ, इतने आदमी को टर्मिनेट कर दिया गया, बहुत जगह हुआ, कुछ लोग को 2-4 लोग को टर्मिनेट किया, उसी डर से जो है लोग फिर से ज्वाइन करके काम करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन बाद में जो है वो पावर रिव्यू दिया गया सीपीएमजी सर को, तो सीपीएमजी सर ने उसको रिवॉक किया, टर्मिनेशन को रिवॉक किया। लेकिन आज तक जो है रूल नंबर 8 जो है उपयोग नहीं किया जाता है। ये इसलिए बनाया गया पॉलिसी, हम आपको बताने जा रहे हैं, ये इसलिए बनाया गया कि कोई वैसा विकट स्थिति पैदा हो जाए या कोई यूनियन जो है वो पूर्ण रूप से हड़ताल करना चाहे, तो यही
रूल नंबर 8 लगा के जो है 3 साल से नीचे वाले जितने भी बच्चे होंगे उसको टर्मिनेट करके 2-4 को टर्मिनेट करके जो है हड़ताल को पूरी तरह से वीकनेस किया जाए। पूरी तरह समझ रहे हैं। और इसका उपयोग होता है कि मान लीजिए 3 साल से नीचे वाले जो है जीडीएस गबन कर लिए, धोखाधड़ी कर लिए या कोई वैसा जो है पूरी तरह से कर लिए, कुछ वैसा ब्लंडर मिस्टेक कर गए, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी फंस गए, ये सब जो है रूल नंबर 8 लगा के, या फर्जी मार्कशीट हो गया तो रूल नंबर 8 लगा के टर्मिनेट कर दिया जाए। ये डिपार्टमेंट खुद अपनी सेफ्टी के लिए बनाया है, पूरी तरह समझ रहे हैं। इसका उपयोग नहीं होता है, इसका उपयोग मात्र एक ही बार हुआ, हड़ताल में हुआ था, उसके बाद इसका उपयोग नहीं होता है। नहीं तो फर्जी मार्कशीट पकड़ा जाता है तो रूल नंबर 8 से ही टर्मिनेट कर देता है, पूरी तरह समझ रहे हैं। इस तरह का टर्मिनेट कर देता है। या ये पूरी तरह से डिपार्टमेंट ने उसको जो है पूरी तरह से अपनी सेफ्टी के लिए बनाया कि जो है किसी भी प्रकार का वैसा विकट स्थिति यूनियन पैदा ना कर पाए, जिससे कि रूल नंबर 8 से जो है 3 साल से नीचे वाले वहाँ पे नहीं जा सके, ठीक है। तो इसी के लिए सेफ्टी है। तो 3 साल जो है आप लोग जो है पूरी तरह से प्रोविजनल बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोविजनल बेसिस पे रहिए, आराम से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी तरह से रखिए, विदाउट रीजन कोई भी प्रकार से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बिना किसी कोई सॉलिड रीजन रहता है, जैसे वहाँ पे हड़ताल में भी जो है दिया गया कि आप जो है बढ़िया अधिकारी की बातों को अवहेलना कर रहे हैं, इसीलिए जो है रूल नंबर 8 लगा के टर्मिनेट कर दिया। तो कोई भी तरह का सॉलिड रीजन रहता है उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जाता है। ये डिपार्टमेंटल फेवर के लिए जो है रूल नंबर 8 का जो है उपयोग होता है। तो आपको जो है पूरी तरह से थोड़ा संभल के रहना है और प्रोविजनल बेसिस पे है 3 साल के लिए। पूरी तरह समझ गए आप लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।